मतलब हम नर्स में भरना चाहते हैं। अच्छा, आप भर रहे हैं? हाँ, हम भर रहे हैं, अपने से भरवा नहीं रहे हैं। पढ़ाई में इंटर फाइनल किए हैं। अच्छा, हाँ। और क्या बताएं? इंटर फाइनल करके भरने आए हैं। किस पद के लिए अप्लाई कर रही हैं आप? नर्स के लिए। नर्स के लिए जी। रोजगार का मैंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, लेकिन अभी तक रोजगार का कोई सिचुएशन हमको दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे कि भाई कैसे रोजगार प्रोवाइड करवाया जाएगा। अगर कोई विद्यार्थी MA BA पास करके 6000 का जॉब बंगलौर में करेगा, क्या बचेगा बताइए आप? सर, जो आपको कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं तो क्यों, क्या सरकार क्या कर रही है? 3 साल से सरकार बैठी क्या कर रही है बताइए ना आप? सरकार को देखते हुए अगर बात करें तो वही देख रहे हैं ना, और सब जगह और स्टेट में कैसे वैकेंसी निकाल रही है, यहाँ क्यों नहीं निकाल रही है? 3 साल से क्या कर रही है सरकार? 3 साल हुए, चुने हुए 3 साल हो गया ना इनका कंप्लीट। अभी तो एक वैकेंसी दिए, बता दे, जो वैकेंसी देते वो भी विवाद में रहते हैं, तो ये गलत है ना। अगर कोई आकर के बोला कि 6000 बहुत बड़ा जॉब है, बताइए 6000 हजारीबाग में सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो बंगलौर है, वो झूठ बोल करके चले गए, ये तो गलत बात है। फिर महीना 1 साल के बाद फिर कंपनी निकाल देती है। कंपनी निकाल देती है। देख सकते हैं, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत लोगों को रोजगार दिया जा रहा है, रोजगार से लोगों को जोड़ा जा रहा है। तो चलिए बात करते हैं और जानते हैं क्या किस प्रकार रोजगार दिया जा रहा है लोगों। बने रहिए हमारे साथ, जाते हुए बात करते हैं। तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार मेला लगा हुआ है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम साई है। आप कहाँ से आए हैं? मैं स्टेट ऑफिस से आया हूँ और ये जो आयोजन हम लोग कर रहे हैं, तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल जॉब फेयर से रोजगार सृजन। किस टाइप का रोजगार आप लोग प्रोवाइड कर रहे हैं? कौन सा कंपनी है, सरकारी है या सरकारी है, क्या है, प्राइवेट है? देखिए, हम लोग यहाँ पे 16 कंपनी को जो हजारीबाग में बोला है, सब कोई प्राइवेट कंपनी है, लेकिन उन लोगों का जो रिक्वायरमेंट है, वो लोग जिसके लिए आए हैं 8th पास से लेके ITI डिप्लोमा तक है, ग्रेजुएशन तक है, और सबसे ज़्यादा सैलरी यहाँ पे मिलता है 18,000 का, और मिनिमम सैलरी जो है, जो सरकार ने तय किए हैं, वो मिनिमम वेज से स्टार्ट होगा और 18,000। मतलब आप इस रोजगार के तहत जुड़ करके एक अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं? बिल्कुल कमा सकते हैं। देखिए, आज की डेट में एक चीज़ हम बोल रहे हैं कि जो बेरोजगारी जो बढ़ रहा है ना, तो इसका मेन कारण है कि लोग स्किल्ड नहीं है। जी, बिल्कुल। अगर मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, कोई जॉब नहीं है, अगर मैं 8,000 की जॉब करता हूँ, कल मैं 1 साल का एक्सपीरियंस रख के, तजुर्बा रख के मैं बहुत आगे जा सकता हूँ। और हमारे पास बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज है, जिसमें हम लोग देखे हैं कि गांव के लड़की बच्ची 6,000 में बैंगलोर में ज्वाइन की थी, आज की डेट में वो 32,000 35,000 मिलता है। मतलब एक अच्छा साधन है सर। बिल्कुल। उन बेरोजगारों को जो कि रोजगार नहीं है, गांव से बिलोंग करते हैं, या तो फिर उनके पास सुविधा नहीं है काम करने, उन लोग के लिए अपॉर्चुनिटी है। अगर कोई विद्यार्थी MA BA पास करके 6000 का जॉब बंगलौर में करेगा, क्या बचेगा बताइए आप? सर, जो आपको कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं तो क्यों, क्या सरकार क्या कर रही है? 3 साल से सरकार बैठी क्या कर रही है बताइए ना आप? सरकार को देखते हुए अगर बात करें तो वही देख रहे हैं ना, और सब जगह और स्टेट में कैसे वैकेंसी निकाल रही है, यहाँ क्यों नहीं निकाल रही है? 3 साल से क्या कर रही है सरकार? 3 साल हुए, चुने हुए 3 साल हो गया ना इनका कंप्लीट। अभी तो एक वैकेंसी दिए, बता दे, जो वैकेंसी देते वो भी विवाद में रहते हैं, तो ये गलत है ना। अगर कोई आकर के बोला कि 6000 बहुत बड़ा जॉब है, बताइए 6000 हजारीबाग में सर्वाइव नहीं कर पाइएगा, तो बंगलौर है, वो झूठ बोल करके चले गए, ये तो गलत बात है। फिर कहाँ से आए सर आप? सर, मैं तो हजारीबाग से ही हूँ, लेकिन रोजगार का मैंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, लेकिन अभी तक रोजगार का कोई सिचुएशन हमको दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे कि भाई कैसे रोजगार प्रोवाइड करवाया जाएगा। केवल रोजगार भर दिए और कोई पता नहीं चल रहा है? कुछ पता नहीं चल रहा है। रोजगार का रजिस्ट्रेशन केवल हुआ है। अब देखिए, रोजगार प्रोवाइड करवाया जाता है या फिर नहीं करवाया जाता है, ये आगे पता चलेगा। मतलब प्रारब्ध में है या फिर नहीं, वो तो भाग्य का है। हाँ, तो मतलब ये फॉर्म भर चुके हैं, इनको पता ही नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। बिल्कुल। अब देखते हैं क्या होता है आगे। जैसा होता है, मैं फिर से आपको एक बार अपना रिव्यू देना चाहूंगा। बहुत दूर से आए हैं इस मेले के लिए। देखिए, आप कहाँ से आए हैं सर? हजारीबाग से। आप गेस्ट या तो फिर आप किस पर्पज से आए हैं? यहाँ पे जॉब के लिए आए हैं। जॉब के लिए आए हैं सर। अभी तक सर हम तो बहुत कैंपस दिए हैं, लेकिन तो दोबारा कॉल वगैरह कुछ नहीं आता है। कुछ नहीं। ये रोजगार का ये हाल है हमारे राज्य में, देख सकते हैं। 6 महीना 1 साल के बाद फिर कंपनी निकाल देती है। कंपनी निकाल देती है जी। सर, कौन कौन कंपनी में काम कर चुके हैं अभी तक आप? ये मारुति सुजुकी हो गया, होंडा हो गया, मतलब जितना भी कंपनी है इंडिया में, लगभग सब तो 6 महीना 1 साल के बाद फिर निकाल देते हैं। हम लोग जहाँ थे फिर वहीं आ जाते हैं हम लोग। बताइए ये हाल चाल तो क्या लगता है? यहाँ आए हैं तो जिस उम्मीद से आए हैं, तो नहीं लगता उम्मीद, फिर वही चीज़ है। फिर वही चीज़ है, वही कंपनी वही है। तो कंपनी बोल रही है कि आपको दिया जाएगा अच्छा सैलरी के साथ। यहाँ तो बोलता है कुछ खाना देंगे, रूम देंगे, वह देंगे। वहाँ जाने के बाद सब चेंज हो जाता है। सब चेंज हो जाता है। कुछ व्यवस्था नहीं रहता। कोई व्यवस्था नहीं रहता, बस 1 महीना देखा हुआ हाल है। ये इनका एक्सपीरियंस है, ये काम किए हुए हैं, बोल रहे हैं कि हम बहुत कंपनी में काम किए हुए हैं, तो ऐसा सुविधा दिया जाता है, जो कि गलत है सर। हाँ, वहाँ जाने के बाद में ये भी होता है कि तो चलो हम कहीं दूसरा जगह जॉब दिलवा देते हैं। हाँ, कहीं तो वहाँ फ्रॉड भी होता है स्टूडेंट के साथ। जी, पूरा देखा हुआ है।
हम बगोदर से हैं। बगोदर से रोजगार के लिए आप यहाँ आए, फॉर्म भर लिया आप? भर लिए, आधार कार्ड लग रहा है, उसके बाद एड्रेस सब कुछ भरना पड़ रहा है। किस पद के लिए अप्लाई कर रही हैं आप? नर्स के लिए। नर्स के लिए जी। चलिए, देख सकते हैं रोजगार के लिए लोग इतना दूर दूर से आए हुए, ये बगोदर से चल करके आए हैं रोजगार के लिए। तो क्या है, उम्मीद है लगने आएगा? उम्मीद तो पूरा रखे हैं। पूरा? हाँ। चलिए, कहाँ से आए मैम आप? माधोपुर से आए, बरी से। किस पद के लिए आप फॉर्म भरे यहाँ? भर रहे हैं नर्स के लिए। नर्स के लिए? जी। क्या क्या कोर्स करके आप आए यहाँ तक? फॉर्म जो भर रही हैं, क्या क्या कोर्स किए हैं अभी तक आप? पढ़ाई में, हाँ। पढ़ाई में इंटर फाइनल किए हैं। हाँ। और क्या बताएं? इंटर फाइनल करके भरने आए हैं। सोनी कुमारी। आप फॉर्म भरवा रहे हैं क्या? मैं किस टाइप का रोजगार यहाँ आप लोग? मतलब हम नर्स में भरना चाहते हैं। अच्छा, आप भर रहे हैं? हाँ, हम भर रहे हैं, अपने से भरवा नहीं रहे हैं। अच्छा, हमको लगा कि आप लोग भरवा रहे हैं, ये भर रहे हैं। चलिए, उधर भी बात करेंगे। आपका कंपनी जो रोजगार प्रोवाइड कर रही है सर, क्या है, सेमी गवर्नमेंट है या गवर्नमेंट है? ये हमारे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है सर। हाँ। हाँ जी, तो फुटवेयर लाइन की कंपनी है। हम्म। इसमें जैसे एक्वालाइट होगी, हाँ। एक्शन कंपनी होगी, हम्म। इसमें मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में काम रहेगा अनस्किल्ड लेबर का, तो उसके लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं। तो सर, उसका एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, योग्यता क्या है? योग्यता ये है कि 8वीं पास हो कम से कम। हाँ। उसके बाद कितना ही पढ़ा लिखा हो, उसको उस हिसाब से देंगे। सैलरी क्या होने वाला है सर? सैलरी स्टार्टिंग 15,500 रुपये 12 घंटे की। 12 घंटे? हाँ जी। तो देख सकते हैं, यदि आप बेरोजगार हैं, आपको जरूरी है रोजगार का, तो आप आ सकते हैं इस मेले में और रोजगार पा सकते हैं ना सर? जी बिल्कुल सर। हाँ। यहाँ की सरकार ने हमें बुलाया है। हाँ। हाँ इन लोग का सरकार इनवाइट किए तो आए हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। 16 कंपनी टोटल यहाँ आए हुए हैं। बिल्कुल 16 कंपनी आई हुई है सर, हर जगह से आई हुई है। कितना फॉर्म अभी तक भरा, मतलब रजिस्ट्रेशन हो? लड़के हो गए सर आज। 56 लड़के? हाँ जी। तो कितना दिन तक मेला चलेगा ये हमारा 20 तारीख तक है सर। 20 तारीख तक हाँ डेली? जी, हाँ जी, डेली अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में 20 तारीख तक रहेगा। सर, देखते हैं कि लोग क्लेम करते हैं कि कंपनी में चल जाता है लोग, फिर वहाँ सुविधा जो बोल के दिया जाता है वो नहीं मिल पाता है सर। ऐसे काफ़ी प्रॉब्लम देखने को मिलता है सर। तो ऐसे लड़कों को क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, कुछ चीज़ें ऐसा है ना कि बहुत सारे लोगों में होम सिकनेस की एक समस्या देखने को मिलती है। लोग चाहते हैं कि हमें अच्छी सैलरी मिल जाए, अच्छी कंपनी मिले और हमें काम भी अपने आसपास में मिल जाए। जबकि झारखंड में आप देखेंगे तो संगठित क्षेत्र बहुत कम है। बिल्कुल। और ऐसी स्थिति में हम लोग, चूँकि सरकार की जो योजना है DDU-GKY एक प्रोग्राम चलती है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, उसके तहत 18 साल से लेकर के 35 साल के जितने भी नवयुवक हैं, बेरोजगार नवयुवक हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, पैसों के बल पर वो बाहर नहीं पढ़ पाते हैं, वैसे लोगों को वोकेशनल ट्रेनिंग में अलग अलग ट्रेड में दे करके, जहां निःशुल्क प्रशिक्षण होता है, उनका रहना खाना सारी व्यवस्थाएं मिलती है सरकार से, और वो जॉब लिंक प्रोग्राम है। हाँ। सबसे बड़ी खासियत है। हमारे देश में सबसे बड़ा प्रॉब्लम देखें, स्किल्स नहीं है। लोग स्किल्स पे काम नहीं करते हैं, सिर्फ डिग्री पे काम करते हैं। तो आप लोग स्किल्स भी देने का काम करते हैं सर? बिल्कुल, स्किल डेवलपमेंट का जितने भी आप प्रोग्राम देखते हैं, हाँ। उनके अगर मुखिया के तौर पे कहा जाए तो इसमें कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि DDU-GKY इस स्किल सेक्टर की सबसे बड़ी प्रोग्राम है। हाँ। जिसमें एकमात्र एक ऐसा प्रोग्राम है जो प्लेसमेंट जॉब लिंक प्रोग्राम है। मतलब इसमें स्किल्स सिखाया जाता है, उसके बाद में प्लेसमेंट भी होता है। इतना सुंदर व्यवस्था बनाया गया। इसमें सरकार ने बहुत सारी कंपनियों को अपने साथ इनपैनल किया है। वैसी कंपनियां जिनके पास खुद की इंडस्ट्री है, खुद की इंडस्ट्री है, और उनके पास हजारों लोगों को रोजगार देने की क्षमता है, वैसे ही कंपनी को सरकार ने DDU-GKY योजना के लिए चयन किया है। जिनका काम है वैसे लोगों को प्रशिक्षण देना, जिनके अकॉर्डिंग उनके पास काम है, उसी काम को वो उनको ट्रेंड करके और वो अपने ही कंपनी में नौकरी उनको परमानेंटली देते हैं। और ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि देखिए हमारे राज्य में, हमारे देश में जिस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट दर पर दर बढ़ते जा रहा है दिन पर दिन, तो ये बहुत जरूरी है सर। बिल्कुल, देख सकते हैं आप कि सुबह से ये प्रोग्राम चल रहा है लगभग 10 बजे से, और लगभग करीब 1500 से ऊपर लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। हो गया। तो कहीं न कहीं लोगों को इनकी काफ़ी आवश्यकता है। आज के डेट में हर कोई आर्थिक संपन्न बनना चाहता है, और ऐसी स्थिति में अगर 200, 500 या 1000 युवाओं को अगर रोजगार मिल जाता है तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। और हम आप सबों का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा है इन सब कार्यक्रम को सफल बनाने में। सर, लोग जुड़ना चाहते हैं आपके, जो नहीं जुड़ पाए अभी तक, तो उन वैसे लोगों को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? बिल्कुल, जो लोग नहीं आ पाए हैं या जुड़ना चाहते हैं। कब तक ये रोजगार मेला रहेगा? रोजगार मेला देखिए भाई, पहला चरण में 5 जिले में आयोजित होना है, जिसका कल शुभारंभ गिरिडीह में हुआ था, आज हजारीबाग में है, कल बोकारो में है। इसी तरीके से सभी जिलों में आयोजित होना है। और जो नहीं पहुंच पाए हैं, अपने नज़दीकी लेवल पे ग्रामीण विकास विभाग में वो संपर्क करें, JSLPS संस्था में वो संपर्क करें, वहाँ से उनको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगा। उनके अपने गांव लेवल पे
क्लस्टर लेवल पे जीआरपी होती हैं, जो इन सारे चीज़ों को उनको असिस्ट करने के लिए चुनाव किया मतलब गया। आपके लिए सारा व्यवस्था बनाया गया है। यदि आपको यहाँ आने में प्रॉब्लम है तो आप अपने नज़दीकी ग्रामीण जो व्यवस्था बनाया गया जा सकते हैं सर। बिल्कुल जा वहाँ जाइए और अपने रोजगार के लिए फॉर्म अप्लाई कीजिए या सजेशन लीजिए, आप समझ सकते हैं। तो जरूर आप जुड़िए इस रोजगार मेले के माध्यम से। अगर यदि आप बेरोजगार हैं तो आपको सख्त अगर जरूरी है तो आप जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।